चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 1 भेजा था मैं ग्रुप में, उसके मानसिक योग्यता के सवाल को हल करना सीखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं और मानसिक योग्यता का भाग 1 का प्रश्न पढ़ते हैं। भाग 1 में देखो क्या लिखा है, किस तरह का प्रश्न हमको छांटना है। तो यहाँ लिखा है, देखो, इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है इन 4 प्रश्नों में। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 आप लोग सामने दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो और बताओ कौन सा बिल्कुल सही जवाब है। ये वाला ध्यान से देखो, ये तीर का निशान, इस सब में ये ऐसे क्रॉसिंग में है, 2 आकृति है, सब क्रॉसिंग में है, लेकिन यहाँ ये दोनों एक साथ है, क्रॉसिंग में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, पहला, दूसरा, तीसरा यानी ABC में जो भी लेटर्स हैं वो दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर बनाया गया है, जबकि यहाँ आई बना है, आई का दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाया गया है, उसके साथ जो चित्र है इस तरह एक तीर का निशान टाइप का बना दिया। तो ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। बाकी ऑप्शन ए में पी का दर्पण प्रतिबिंब है, बी में आर का, सी में एस का। बिल्कुल सही जवाब दिए हो। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर बी का देख लेते हैं क्यों वो सही। चलो चलो ध्यान से देखो, ये वाला देखो छायांकित वाला भाग और ये जिसमें ये लाइन खींचा है वो भाग एक साथ है। यहाँ भी देखो एक साथ है, यहाँ भी देखो एक साथ लगा हुआ है, यहाँ पर जबकि एक साथ ऐसे लगा नहीं है ना, तो इसके साथ लगा है। ये अपोजिट अगर दूर में है, एक स्थान का है तो दूर में है। ठीक है, ये वाला आकृति और ये वाला आकृति। बाकी में देखो एक प्रश्न क्रमांक 14 का कमेंट करो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ये जितने भी अंग है तीनों कह सकते हो, ये हमारे फेस में रहते हैं, चेहरे में। ठीक है, चेहरा में होता है ये अंग, बाकी उंगली चेहरा का भाग नहीं है। पंजा और उंगली दिया है ना, ये चेहरा का भाग नहीं है। बाकी ABC देखें तो ये चेहरे का एक भाग है। चलिए बच्चों, भाग 2 में आते हैं। भाग 2 में देखो क्या करना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न चित्र है और ऐसा ही प्रश्न चित्र सेम टू सेम समरूप चित्र चुने लिखा है ना, तो सेम। चलो 5वां नंबर के प्रश्न का देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत है। नीचे में ये गोला दिया है, इसमें बराबर चिन्ह है। यहाँ देखो नीचे में ऐसे गोला है, तो इसमें टेढ़ा मेढ़ा वाला बना दिया है, इसमें भी बना दिया है। तो इस तरह 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6वां देखो, ये प्रश्न क्रमांक 6वां है, ऑप्शन यहाँ से चुनना है। ठीक, चलो चुनो प्रश्न क्रमांक 6 देखो। ये वाला भाग देखो ऐसे बना है, इसमें उल्टा बना दिया है उसको, इसलिए गलत हुआ। ऑप्शन सी भी यही वाला पार्ट अलग है, ऑप्शन डी में भी ये वाला भाग अलग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से देखो, ये तीनों आकृति देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 में आ जाओ, कौन सा सही लग रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है बच्चों, सेम टू सेम ये जो प्रश्न आकृति है वैसी ये बना है। भाग 3 में आ जाते हैं। भाग 3 में देखो एक खाली डिब्बा में भरना रहता है, क्या भराएगा उसको। तो चलो दिशा के हिसाब से सोचो। चलो बताओ भाई कौन।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि देखो ऐसा डिब्बा है और इस डिब्बे में यहाँ पर ऐसे बनेगा और ये लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे, तो इस कोने में इसी में है और यहाँ पर है लेकिन ये जुड़ा नहीं है ऐसे, तो ये दोनों तो दिशा के हिसाब से ही कट गया है, इस दिशा में होना चाहिए ऐसे में। ठीक, अब यहाँ जुड़ा नहीं था इसलिए गलत हुआ, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही बोले हैं। 9 के बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 का बोलो क्या सही है। देख ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये देखो ऐसे बनेगा जी, चित्र बना दिया मैं। ऑप्शन बी, यहाँ पर देखो इधर लाइन बना दिया है, ये जो डबल लाइन था ना ये इधर बना दिया इसलिए गलत, इसमें लाइन ऐसे नहीं बनाया इसलिए गलत, इधर भी बना दिया, ये वाला डिजाइन नहीं बनेगा। ठीक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही बोले हैं। 10 के बाद आता है 11वें नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर के प्रश्न का बोलो क्या होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से देखो बच्चों, लास्ट में जो ऐसे लाइन आएगा ना उसमें ये ऐसे इस तरह से ये मूछ जैसे बनेगा। यहाँ देखो ये ऐसे बना दिया है, यहाँ तो लास्ट में बना ही नहीं है, कोना में बनना चाहिए ना इधर लास्ट में, यहाँ भी ये डिजाइन गलत है, तो ये ऑप्शन ए बी सी गलत है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलो प्रश्न क्रमांक 12 में आ जाओ। ऑप्शन नंबर डी, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर दिख रहा है रे भाई, इसी को क्या करना था ऐसे करके करना था। ठीक, तो इसमें देख लो कहाँ कहाँ कौन किस में बना है, ऑप्शन डी बना है, इसमें ये देखो ऐसा डिजाइन बना दिया। भाई ये इसी को पूरा करना था, ऐसे लाइन लाना था ऐसे करके, तो वो तो एक ही में दिख रहा है डी में। भाग 4 आते हैं बच्चों, दिख रहा है अगला जो डिब्बा है खाली है, मतलब श्रेणी क्रम का प्रश्न है। तो श्रेणी क्रम का प्रश्न है, देखो तो क्या चित्र आएगा अगला में, इसका उत्तर ये 4 ऑप्शन ग्रुप में दिया है। चलो देखते हैं। देखो ये गुणा चिन्ह सब में है तो गुणा चिन्ह तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब ये दूसरा आकृति है, दो आकृति से बना है, एक सब में गुणा का चिन्ह है, दूसरा देखो एस ई खंड में है, फिर नीचे में एक ओ जैसे लिखा है। अब ये घूम रहा है देखो ऐसे एक एक खाना, इस खाने से इस खाने में बना, फिर यहाँ आया था बराबर चिन्ह थी, इस बार ऊपर बनेगा इस दूसरा चीज। देखो इसमें हर बार एक नया लेटर या आकृति आता है, एस के बाद ओ आया बराबर आया, एक बार भी रिपीट नहीं हुआ, इस बार नया आकृति आएगा ना भाई, तो ये वाला सही होगा। ये ओ एक बार आ गया है, एस आ गया है, बराबर का चिन्ह आ गया है, कोई आकृति रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, तो जो नहीं आया है वो आएगा, तो ये वाला होगा सही ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन डी बोले हो वो थोड़ा सोचा करो, ये बराबर का चिन्ह ये सब एक एक बार तो आया था, अब एक एक बार आ गया है तो डबल थोड़ी आएगा। चलो 13 के बाद 14 नंबर का प्रश्न देखो, ये दिख रहा है, देखो एक यहाँ से ये वाला गायब हुआ है, फिर ये उसके बाद क्या हुआ, ये गायब हुआ था, इतना एक ठो गोला और गायब हो गया, फिर ये भी गायब हो जाएगा, तो बस ऐसे ही बचेगा जी ऑप्शन सी जैसे। एक बार में समझो एक गोला और ये वाला लाइन ये गायब हो रहा है एक बार में, तो ये देखो यहाँ से ये वाला हिस्सा गायब हुआ, फिर यहाँ से ये वाला हिस्सा गायब हो गया, अब उसके बाद ये वाला, तो इतना बचेगा बस। ठीक, चलो प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। एक बिंदी आया, फिर दो बिंदी, तीन बिंदी, चार बिंदी एक ही ऑप्शन में है, तो वही उत्तर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। एक फूल की पत्ती आया, दो फूल की, तीन फूल की, तो चार फूल की पत्ती ऑप्शन बी में है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, लेकिन एक तो आधा कर दिया इसलिए गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए बच्चों, आते हैं भाग 5 में। भाग 5 में सहसंबंध वाला है। ये अनुपात का चिन्ह देख के ही पता चल जाता है। तो इसमें क्या संबंध है, वही संबंध इसमें होगा। तो देखो ऑप्शन में से ऑप्शन डी गलत होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ देखो ध्यान से, ये वाला आकृति है, यहीं पर ये ऐसे उल्टा बना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब बन गया। उसी तरह इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखो ये ऊपर है, एक नीचे ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा ना जी, ऐसे बनेगा, ऐसे कर टाइप का। तो ये ऑप्शन सी आएगा। ये खड़ी खड़ी है तो आधा नहीं होगा। ठीक, अब ये सेम टू सेम बन, इसमें ऐसे करके ये वाला, अब ये फिर ऐसे बना है तो उसका उल्टा बना, दर्पण प्रतिबिंब जैसा। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 8 में आ जाए, 18 में। चलो प्रश्न क्रमांक 18 का जवाब ध्यान से देखो। ये तीर का निशान देखो, दोनों तरफ तीर का निशान है। वो इस कोने में गया, फिर खड़ी हुआ, फिर इधर आया, तो इस बार ऐसे होना था, ऐसे रहेगा तीर का निशान, ऐसे। ध्यान से देखो ना भाई, कोने में गया, बीच में आया, ये फिर इस कोने में, तो इस बार ऐसे जाएगा। अब इस तरह तीर का निशान केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, बाकी में नहीं है। बाकी सब में देखो तीर के निशान को खड़ी कर दिया है। ठीक, तो खड़ी कहाँ है, खड़ी तो यहाँ हुआ था, समझ रहे हो। ये जो तीर का, जिसके दोनों तरफ तीर का निशान है, उसी को एक को देखो फिर पता चल जाता है। तो यहाँ इस दिशा में है, फिर यह बीच में आया, फिर इस कोने में आया, तो इस बार यहाँ आएगा ऐसे। तो केवल एक ऑप्शन है। चलिए 18 नंबर के प्रश्न के बाद आते हैं 19 नंबर का प्रश्न। ध्यान से देखो कौन सा होगा, बताओ। ऑप्शन नंबर बी सही है, सी गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से देखो। ये क्या हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, घूमने के बाद ये उल्टा हो गया, यानी इसका चौड़ा वाला भाग इधर आ गया, ऐसे ऐसे बन गया। तो इसको भी घुमाना है, तो घुमाओगे ना तो ये ऐसे बन जाएगा। ये जो डार्क भाग है इधर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये वाला भी, इसका जो भाग है ये इधर ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अब इधर लाइट वाला भाग, तो घूमने के आधार पे पता चल जा रहा है कि ये वाला घूम के आएगा इधर, भाई ये घूम के इधर गया ना, ये घूम के इधर आया, ऐसे आया है, तो ये भी घूमेगा, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। और उसका उल्टाना है, तो उल्टाने से ये ऐसे बनेगा, ये छायांकित भाग वाला, और ये ऐसे, और फिर वो दोनों जुड़ जाएगा फिर। तो ये ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी बन रहा है। सी में तो इधर डार्क वाला आ गया, ये तो बनेगा ही नहीं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। घूम कैसे रहा है ये देखना चाहिए था तुमने, जो गलत आप कमेंट किए। चलो ध्यान दो 20 नंबर के प्रश्न देख लो भाई अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए कि देखो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के अंदर जो बिंदु दिया था, वो बिंदु एकदम शीर्ष भाग के ऊपर नहीं बना है, ऐसे नहीं बना है। वो कैसे बना है, तो जो त्रिभुज बना था शीर्ष के थोड़ा बगल में बना है, ऐसे बना। तो वो जो बिंदु है निकलेगा, चतुर्भुज के अंदर का जो बिंदी निकलेगा, वो ऐसे चतुर्भुज बनाने के बाद जो बिंदी है वो शीर्ष के बगल में ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, समझ रहे हो, ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन बी में ये दिया है, बाकी में तो गलत जगह दे दिया है। चलो भाग 6 देखते हैं। भाग 6 में जोड़ के आकृति, यानी जो खाली जगह उसको घुसाना रहता है। ध्यान दो यहाँ पर बच्चों, ये 3 बार ऐसे ऐसे है। अब इसमें देखो 2 बार तो ऐसे है, उसके बाद सीधा लाइन कर दिया है, गलत। यहाँ देखो ये वाला लाइन इससे मैच नहीं खा रहा,
और ये तो ये वाला जो भाग है वो सेम टू सेम होना चाहिए। तो ये दरअसल क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है जी। 3 ज्यामितीय आकृति बनते हैं इससे, तो ये त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल सही जवाब। चलो 22 नंबर का प्रश्न देखो। इसमें दोनों उभरा भाग दे दिया, इसमें ऊपर उभरा है तो इसमें गड्ढा होना चाहिए, और नीचे गड्ढा है तो नीचे उभरा होना चाहिए, तो ये गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भाई ये उभरा वाला भाग गड्ढा में जाकर फंसेगा, और गड्ढे के लिए उभरा वाला भाग चाहिए, ऐसे है, ऐसे चाहिए ना, तभी तो बनेगा। चलो, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 23 देखो अब। प्रश्न क्रमांक 23 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। देखने से ही दिख रहा है, इसी को तो देखना था ये वाला भाग। तो ये ऐसा सेम टू सेम, ये तो बना ही नहीं है, 3 तो यही दिख रहा है, कोई शक की बात ही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 24 देखो ध्यान से। ये बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, वर्गाकार आकृति बन रहा है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, दिख रहा है स्पष्ट, तीनों ऑप्शन गलत है। ये 7वां भाग का मिरर दर्पण यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न है। चलो ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सही जवाब है। भाई यहाँ गोल दर्पण के पास है तो यहाँ दर्पण के पास बनेगा, और ये ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, और जो भी है इधर इधर जुड़ा हुआ है वो इधर ऐसे ही रहेगा। ये जैसा बना है वैसे ही बना है, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। और ये वाला तो नीचे ला दिया ये गोला को, इसलिए गलत। और इधर बनाया है तो ऊपर गोला है, उसको नीचे ला दिया, इसलिए गलत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही बना है। आप प्रश्न क्रमांक 26 देखो, यहीं पर है, ऑप्शन बी में बन रहा है। 26 को देखो, ऑप्शन बी में बन रहा है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये देखो ना जी, ये जो लाइन है ऐसे बनेगा तो दर्पण में ऐसे बनेगा। अब वो ये बाकी तीनों में एक ही दिशा में दे दिया है, ए में और सी में और डी में, तो उल्टा दिशा में ये लाइन केवल बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है बच्चों। लाइन को तुम लोग नहीं देख पाए। चलो ये आ गया प्रश्न क्रमांक 27। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सिंपल सा है भाई, ऐसे करके ये बनना है। अब इस दिशा में 2 ठो में बना है। अब इसको देखो, लाइन ऐसे डब्बा इधर बनेगा, जिसमें ऐसे है तो उसका उल्टा बनेगा ऐसे, और इसमें तो ऐसे ऐसे कर दिया है तो ये गलत हो गया। आए तो सेम दिशा में बना है इसलिए गलत, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। साइड चेंज हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब में। चलो भाई 28 नंबर ऑप्शन डी बिल्कुल सही। ये तो उल्टा किया ही नहीं है इसलिए गलत। दर्पण प्रतिबिंब में उल्टा हो जाता है हर चीज। तो सबसे पहला देखो, ध्यान दो, दर्पण के पास क्या बना है, 5 बना है, तो 5 का उल्टा बनेगा। 5 का उल्टा कैसे बनता है, चलो दिखाता हूँ। ये इधर है, 6 का उल्टा ऐसे, 9 का उल्टा ऐसे, 1 का उल्टा ऐसे, तो वो ऑप्शन डी में है। भाग 8 देखते हैं, क्या करना है, कागज मोड़ वाला है, जान रहे हैं। चलो ध्यान दो, प्रश्न क्रमांक 29 का कमेंट करो। सबसे घटिया जवाब देते हो तुम लोग। अरे लाइन दर्पण प्रतिबिंब में लाइन दर्पण होता है, कागज मोड़ वाला में जो लाइन है, तो यहाँ पर ऐसे बना है ऐसे, और ये लाइन ऐसे भी बनेगा। अब यहाँ ऐसे बनेगा तो ये तो लाइन खींचा है तो इधर कैसे नहीं बनेगा, दर्पण जैसे हो तो यहाँ भी ऐसे बनेगा, क्योंकि एक दर्पण ये भी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। भाई यहाँ जो बना वो लाइन जो खींचे है वो दर्पण का काम करता है, तो सेम टू सेम उधर भी बनेगा, जुड़ा हुआ उससे।
ये ऑप्शन बी को कैसे बोल दिए तुम लोगों ने? ये वाला लाइन में तो आकृति ही नहीं बना है, ये वाला लाइन में, इस लाइन में कैसे आएगा वो? चलो प्रश्न क्रमांक 30, सरल सरल प्रश्न में गलती कर रहे हैं। अच्छे से देखो, दर्पण प्रतिबिंब थोड़ा सा ध्यान से देखना रहता है, उसको पूरा कर लो चित्र को। अब यहाँ पर बना है ऐसा, तो कौन सा आएगा? चलो बताओ। अब वो जो लाइन है वो मैं बोला हूँ ना, वो दर्पण का काम करता है, इस लाइन को कंप्लीट करना रहता है बस। अब इसके आधार पे सोचो मेरे। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। अरे ये वाला डब्बा देखो, चार्ट वैसी डब्बा बना है तो सब में वैसे ही बनेगा। ये लाइन जो है दर्पण का काम करता है, ये ऐसे बनेगा। ऑप्शन ए में देखो, पहली बात इसको 4 भाग करोगे ऐसे, तो यहाँ पर तो चित्र ही नहीं बना है। जिस कोने में प्रश्न में चित्र बना है, इस कोने में तो चित्र ही नहीं बना है, गलत। अब यहाँ इसको 4 भाग करते हैं, देखो तो 4 भाग करते हैं तो ऐसा चित्र इसमें बना है, लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा सेम टू सेम बनेगा। तो इधर भी तो बनेगा, ये लाइन खींचा है तो लाइन दर्पण का काम करता है, इधर तो बना ही नहीं, एक ठो कैसे बनेगा उधर? इसको देखो, तो यहाँ पर अगर 4 भाग कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ तो चलो प्रश्न जैसे है ये वाला डब्बा में, लेकिन बाकी डब्बा में वैसे तो बनेगा ना। ठीक, बहुत सरल सरल प्रश्न दिया है तो भी गलती कर रहे हैं। इससे सरल प्रश्न नहीं आता। चलो बताओ। आओ जी, ऑप्शन नंबर सी। स्वाभाविक सी बात है भाई, ये लाइन है, मैंने बोला लाइन को दर्पण मानना, तो दर्पण के उस पार भी तो ऐसे आकृति बनेगा। अब एक खड़ी लाइन भी दर्पण है तो इधर भी तो ऐसे बनेगा, सिंपल सा। ऑप्शन सी उत्तर है भाई। यहाँ पर बना है, मैं बोला हूँ जो बीच में लाइन खींचते हैं वो लाइन दर्पण का काम करता है, तो इस साइड में है तो उसके ये लाइन दर्पण है तो उधर भी बनेगा। अब ये खड़ी लाइन भी दर्पण है तो इधर बना है तो इधर भी बनेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। चलो प्रश्न क्रमांक 32, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 4 भाग करोगे ऐसे तो ये कोने में बना है, माने चारों कोने में बनेगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। भाग 9, देखो इसमें क्या करना रहता है, ध्यान से देखो। कट आउट, टुकड़े को जोड़ना है, मतलब कि हमारे पास ये टुकड़े हैं, इनको जोड़ के कैसा आकृति बनेगा वो देखना है। चलो कमेंट करो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अरे भैया देखो, ऐसा वाला आकृति बीच में जो आयत टाइप का बना है, इसमें ऐसा तो हो ही नहीं है ही नहीं। दूसरा इसमें आधा चंदा जुड़ा है ऐसे करके, इसमें तो पूरा गोल है ना। ठीक, इसमें देखो ऐसा आकृति तो है ही नहीं, इसमें एक ही तो गोल है, इसमें आधा गोल है, इसमें पूरा गोल है। ठीक, चलिए 34 नंबर का प्रश्न देखो, इसको जोड़ने पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, बाकी तो देख के ही पता चल रहा है। प्रश्न क्रमांक 35, इसका ऑप्शन यहाँ दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये वाला आग देखो, आग इसमें देखो ये वाला लाइन नहीं मिला, ये सब गलत है। चलो प्रश्न क्रमांक 36, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, ये दिख रहा है भाई, इसमें त्रिभुज है, हमारे पास प्रश्न आकृति में त्रिभुज ही नहीं है। ये 2 ठो त्रिभुज से मिलकर बना है, 2 ठो त्रिभुज नहीं है। ये भी 2 ठो त्रिभुज से मिलकर बना है। ठीक, चलिए भाग 10 जो कि अंतिम है, मानसिक योग्यता का प्रश्न क्रमांक 37 का जवाब दो। निहित आकृति ढूंढने वाला प्रश्न है 37। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्यों सही जवाब है? देखो, यहाँ से अगर ऐसे करो ये, तो इसी में बन रहा है, इसमें ऐसे जाए तो यहाँ से ऐसे लाइन नहीं आया है, ये लाइन नहीं है इसमें अगर देखें तो ये इधर लाइन नहीं गया है, इसमें तो गया ही नहीं है ऐसे।
तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। 37 के बाद 38 नंबर का प्रश्न देखो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ये लड़की ये वाला पार्ट को कहाँ पर देख पा रही है, मुझे समझ नहीं आया। यहाँ तो ऐसा बना ही नहीं है, ऐसे कहाँ पर बना है बीच में। एकदम इतना सरल प्रश्न में जो गलती करोगे तो क्या सीखोगे हैं? इससे सरल प्रश्न तो आता ही नहीं। ये ऐसी तो बना है, देखो ऑप्शन डी में बन रहा है। यहाँ तो ऐसा बन ही नहीं रहा है, तो कैसे ये लड़की ऑप्शन में बोल दी थी है? इसमें ये वाला आकृति तो इसमें है ही नहीं, तो कहाँ से होगा। बी में दिख ही नहीं रहा है, ऊपर में ऐसे इसमें भी नहीं है। थोड़ा इतना सरल प्रश्न को इतना घटिया कमेंट मत करो। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 39 नंबर का प्रश्न देखो, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से देख लो। ऑप्शन बी में देखो, ऐसा कहाँ पर है भाई, चलो बताओ कहाँ पर ऐसे बना है, कहाँ पर बना है ऐसे। अरे इसमें बना है, ये देख यहाँ से करो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यहाँ पर अगर इसको देखें तो ऐसे करके या इधर से करें, यहाँ से ऐसे, यहाँ से, ये देखो ये बना है इस तरह का आकृति। चलो 40 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन बी सही है। 40 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।